हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यह भूगोल का सेशन 2 है जिसमें हम महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय धाराएं। ये धाराएं 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रवाह, द्वितीय ज्वार भाटा, तृतीय महासागरीय धाराएं। अगला है नंबर 1 प्रवाह। जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। प्रवाह, जब वायु के घर्षण द्वारा किसी जलाशय का जल वायु की दिशा में विस्थापित हो जाता है उसे प्रवाह कहते हैं। जैसे पूर्व से अगर हवा चल रही है तो किसी भी जलाशय का जल की दिशा, जल की प्रवाह वो पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है। अगला है नंबर 2 ज्वार और भाटा। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव जब पृथ्वी पर पड़ता है तब पृथ्वी पर उपस्थित महासागरीय जल ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है, उसे ज्वार, और आगे बढ़कर गिरने की घटना को भाटा कहते हैं। जैसे जब ज्वार आता है तो लहरें बहुत ऊपर तक उठती हैं, इस घटना को ज्वार, और आगे बढ़कर गिरने की घटना को भाटा कहा जाता है। अगला है नंबर 3 महासागरीय धारा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब महासागरों की जल राशि पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है उसे महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम गर्म महासागरीय जलधारा, द्वितीय ठंडी महासागरीय जलधारा। पहली जलधारा है गर्म महासागरीय जलधारा। ये महासागरीय धाराएं विषुवत रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। मतलब क्या है, जो हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, वहाँ से उत्पन्न होकर दोनों ध्रुवों की ओर चलती हैं। इसे गर्म महासागरीय जलधारा कहते हैं। प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा के कुछ नाम। 1 उत्तर विषुवत रेखीय धारा, दूसरा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, तीसरा प्रति विषुवत रेखीय धारा, चौथा क्यूरोसियो की धारा जिसे काली धारा भी कहते हैं, अलास्का की धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा का नाम। पहला है उत्तर विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा, मैक्सिको की धारा जिसे गल्फ स्ट्रीम भी कहा जाता है, यह मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। अगला है उत्तर अटलांटिक धारा और ब्राज़ील की धारा। हिंद महासागर की गर्म जलधारा के नाम। पहला है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, दूसरा है अगुलहास की धारा, तीसरा है मोजाम्बिक की धारा। नंबर 2 है ठंडी महासागरीय जलधारा। ये जलधारा ध्रुवों पर उत्पन्न होकर विषुवत रेखा की ओर चलती है। उदाहरण के तौर पर नंबर 1 प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा के नाम। पहला है कैलिफोर्निया की जलधारा, दूसरा है पेरू की धारा जिसे हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं, तीसरा है पछुआ पवन प्रवाह। अटलांटिक महासागर की जलधारा का नाम। पहला है लेब्राडोर की धारा, दूसरा है किनारी की धारा, तीसरा है पछुआ पवन प्रवाह, चौथा है फॉकलैंड की धारा, पांचवा है बेंगुला की धारा। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा के नाम। पहला है पछुआ पवन प्रवाह, दूसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। आइए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन आंसर पर। उससे पहले हम चाहते हैं कि इस सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कम से कम 500 लाइक इस पर होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन ए बेंगुला धारा, ऑप्शन बी हमबोल्ट धारा, ऑप्शन सी किनारी धारा, ऑप्शन डी मोजाम्बिक की धारा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा
अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी समुद्री धारा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील धारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की धारा, ऑप्शन सी कुरोशियो की धारा, ऑप्शन डी हम्बोल्ट की धारा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हम्बोल्ट की धारा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी बेंगुला धारा, ऑप्शन सी पेरू धारा, ऑप्शन डी ब्राज़ील धारा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम की धारा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए बिस्के की खाड़ी में, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी में, ऑप्शन सी हडसन की खाड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं? ऑप्शन ए ध्रुवों की ओर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा की ओर, ऑप्शन सी उष्णकटिबंध की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवों की ओर। समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर चलती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रेनेल जलधारा, ऑप्शन बी इरमिजर जलधारा, ऑप्शन सी केनारी जलधारा, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया जलधारा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलिफोर्निया जलधारा। ऑप्शन ए रेनल जलधारा, ऑप्शन बी इरमिजर जलधारा और केनारी जलधारा, ये तीनों जलधाराएं अटलांटिक महासागर से संबंधित होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हम्बोल्ट जलधारा किस तट पर बहती है? ऑप्शन ए एशिया में पूर्व तट पर, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन सी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन डी अफ्रीका के पूर्वी तट पर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हम्बोल्ट जलधारा बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? ऑप्शन ए वायु दाब एवं हवाएं, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों में असमान तापमान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों में असमान तापमान, ये सभी महासागरों में जलधाराओं के बनने के कारण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से एक गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑप्शन सी बेंगुला धारा, ऑप्शन डी पेरू धारा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यह एक गर्म जलधारा है जबकि तीनों ठंडी जलधाराएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए चीन सागर, ऑप्शन बी जापान सागर, ऑप्शन सी सारगैसो सागर, ऑप्शन डी मरमरा सागर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के चारों तरफ समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। चलिए चलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। इसके लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।